आज विश्व युद्ध जैसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है कि विश्व युद्ध होगा? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम कहीं ना कहीं अपने जो धर्म से विमुख हो गए हैं, धर्म से भटक गए हैं, जो संस्कृति है उससे भटक गए हैं, जो शिक्षा है उससे भटक गए हैं। और ये हमारे देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व भटक गया है। जो पहले हमारे सनातन धर्म में विश्व को ही हम एक मानते हैं, हम विश्व की जय बोलने वाले सिर्फ एक ही है, भारतीय। वही कहते हैं विश्व में शांति हो, हर जगह शांति। लेकिन आज हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को बलिष्ठ, अपने आप को बड़ा मानने में लगा हुआ है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ। और सब अपने अपने बड़े बड़े हथियार तैयार कर रहे हैं। हर देश में आज हथियार तैयार हो रहे हैं और हर देश ये चाहता है कि मैं उसे ख़त्म कर दूं, मैं उसे मार दूं, मैं उसे ख़त्म कर दूं। और ये युद्ध की प्रक्रिया कई वर्षों से और कई युगों से चली आ रही है। और मेरी दृष्टि में तो यह है कि जब अति होती है तो अति का अंत होता है। और इस कलिकाल कलयुग में अति पाप की हो रही है और पाप का भी एक दिन अंत होगा। और वो पाप क्या है कि आज इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, इस विश्व में ही सबसे ज़्यादा गौ हत्या हो रही है। ये सबसे बड़ा पाप हो रहा है। और ये भारत भूमि अभी इसमें थोड़ी सुरक्षित है। यहाँ कहीं ना कहीं गौ के प्रति सनातनियों में, हिंदू वर्ग में एक गौ के प्रति माँ का दर्जा दिया हुआ है। कहीं ना कहीं वो सेवा करता है, इसलिए भारत भूमि अभी इससे बची हुई है। लेकिन जब तक गाय का रक्त इस पृथ्वी पर गिरेगा, विश्व के कोने कोने पर गिरेगा, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होगी। और जिस प्रकार से गाय पीड़ित हो रही है, दुखी हो रही है, उसी प्रकार से विश्व का एक एक प्राणी पीड़ित होगा, दुखी होगा और वो उसी गति से मरेगा जिस प्रकार से उसने गाय को काटा है, गाय को मारा है। उसी प्रकार से उसकी भी मृत्यु सुनिश्चित है। अगर आपको विश्व युद्ध से बचना है तो इस विश्व को ही, गाय को बचाना होगा, तभी ये विश्व युद्ध बंद हो सकता है। ये झगड़ा, ये विवाद, ये फसाद बंद हो सकते हैं, ये बमबारी बंद हो सकती है, ये बड़ी बड़ी मिसाइलें बंद हो सकती है। जब तक गौ का रक्त इस पृथ्वी पर गिरेगा तब तक ऐसे विश्व युद्ध होते रहेंगे और जनमानस इसी प्रकार से मरता रहेगा।